टोमी की वफादारी। गांव में एक बुजुर्ग किसान रहते थे। नाम था रामू काका। उम्र हो चली थी, पर दिल से अब भी जवान थे। उनका शरीर अब खेती के कामों में साथ नहीं देता था, लेकिन मेहनत करने की आदत अब भी नहीं छूटी थी। रामू काका के पास एक प्यारा सा कुत्ता था, टोमी। टोमी उनके साथ पिछले 10 सालों से था। जब वह छोटा था, रामू काका ने उसे एक नाले के पास से भूखा प्यासा उठाया था। तब से टोमी ने उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। सुबह जब रामू काका खेत में काम करने जाते तो टोमी उनके साथ चलता। खेत में बैठा रहता, कभी कभी मिट्टी में लौटता और काका की थकावट भरी सांसों को चुपचाप सुनता रहता। शाम को दोनों साथ लौटते और दरवाजे पर टोमी पहरेदारी करता। काका अक्सर कहते, ये टोमी मेरा बेटा है, मुझसे ज्यादा समझदार और वफादार। एक दिन काका बीमार पड़ गए। तेज बुखार, बदन दर्द और कमजोरी ने उन्हें बिस्तर पकड़वा दिया। गांव में कोई डॉक्टर तो था नहीं और उनके बेटे बेटियां सब शहर में बस चुके थे। फोन करने पर कहते, पापा आप गांव छोड़कर हमारे पास क्यों नहीं आते? लेकिन काका कहते, टोमी को छोड़ दूं तो मेरा दिल कैसे लगेगा? टोमी काका के बिस्तर के पास बैठा रहता, कभी उनकी आंखें चाटता, कभी पानी की कटोरी उनके पास खींच लाता। जब काका कराहते तो टोमी उनके सीने से लगकर चुपचाप बैठा रहता। एक रात की बात है, पूरा गांव सो रहा था। कुछ बदमाश चोर गांव में घुस आए। उन्होंने 2-3 घरों में चोरी कर ली और अब रामू काका के घर की बारी थी। जैसे ही चोरों ने खिड़की का ताला तोड़ने की कोशिश की, टोमी ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। इतनी जोर से कि पूरे गांव में आवाज गूंज उठी। चोर घबरा गए और भाग खड़े हुए। गांव के लोग टॉर्च लेकर बाहर आए। रामू काका का दरवाजा टूटा तो था, पर घर सुरक्षित था। टोमी अब भी गेट के सामने सीना ताने बैठा था। सुबह प्रधान जी आए और बोले, रामू काका, आपका टोमी तो पूरे गांव का रखवाला निकला। हमें ऐसे ही वफादार साथी की जरूरत है। गांव वालों ने मिलकर टोमी के लिए एक हार बनवाया और बहादुरी और वफादारी के लिए टोमी को एक सम्मान पत्र दिया। रामू काका की आंखों में आंसू थे। उन्होंने टोमी को गले लगाते हुए कहा, बेटा तो वही होता है जो मुश्किल में साथ खड़ा रहे, और तू तो मेरा सच्चा बेटा है। सीख, मॉरल। प्यार, वफादारी और साथ देने वाला रिश्ता सिर्फ इंसानों के बीच नहीं होता। कभी कभी जानवर वो कर जाते हैं जो इंसान नहीं कर पाते। एक सच्चा साथी वही होता है जो बिना बोले सब समझ जाए।